सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ये दिखने में कैसा होगा, चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, भागेगा कैसे, उसका शरीर कैसा होगा। पहले शरीर बनाता हूँ, फिर उसकी आत्मा, कैरेक्टर। आई फील द सीन एंड आई जस्ट डू इट। तो और कहीं ना कहीं आई लव किड्स यार, फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव किड्स। तो मुझे पता है बच्चों से कैसे डील करना है, आई नो हाउ टू बी विद द किड्स। तो मे बी वो शायद रिफ्लेक्ट होता होगा। मैं हनुमान जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, उनके 11वें अंश का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। So firstly, welcome to IWM Bus. Big congratulations. थैंक यू वीर हनुमान जब शो का प्रोमो लॉन्च हुआ, ऑडियंस को काफी पसंद आया। क्या कहना चाहेंगे? काफी अलग वे में इस बार आप दिखाने वाले हैं हनुमान जी की कथा। देखिए, अलग जो है वो स्वास्थ्य की मेकिंग अलग है। आपने अभी तक जो भी देखा है हनुमान जी के बारे में, मैं स्वयं हनुमान भक्त हूँ, तो सबको पता है, किंतु कहानी वही होती है, पर उसको दर्शाया, फिल्माया कैसे जाता है, संवाद क्या है, हर सीन जो है उसको कैसे फिल्माया जा रहा है, दैट मेक्स इट यूनिक, दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल, दैट मेक्स इट डिफरेंट। तो वो अलग है। केसरी के बारे में जितना लोगों को पता है, पर केसरी को मैं कैसे अभिनीत करूँगा, कैसे मैं आई गेट दैट कैरेक्टर, वो अलग होगा। वैसे ही ये बाल हनुमान को कैसे प्ले करेंगे वो अलग होगा, अंजना को आप कैसे प्ले करेंगी वो अलग होगा। सो दैट इज व्हाट इज डिफरेंट, दैट इज माय टेक ऑन इट। छोटू हनुमान जी का कैरेक्टर निभा रहे हो, आपने कितना कुछ जाना है, कितने सारे क्लिप्स आपने देखे हैं बाल हनुमान के? तो मेरी मम्मी ने मुझे 10 से 12 बुक्स पढ़ाई हैं हनुमान जी की और माइथोलॉजी की। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए कि और मैं अपना आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने को मिल रहा है, क्योंकि पहले मैंने भगवान शिव का कैरेक्टर किया जो कि मेरे आराध्य हैं। तो अब मैं हनुमान जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, उनके 11वें अंश का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। When you got a call from the production, how was your first reaction for this character? Very honest, I was not ready to do it. But then all thanks to our creators, our makers, who convinced me to play this part and who believed in me that मैं इस किरदार को अच्छे से निभा पाऊंगी. And today I am in love with this character and I feel blessed that I'm a part of this show. Yeah. Thanks to Swastik Production, because उन्होंने मुझ पे भरोसा किया and बस अब कोशिश यही है कि शिद्दत से इस कैरेक्टर को निभाऊं, लोगों को पसंद आए, लोगों के दिलों तक ये कैरेक्टर पहुंचे और लोग हमारा शो देखते रहे। जब मैंने प्रोमो में आपको फर्स्ट टाइम देखा तो मेरे को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ कि ये साइली है या नहीं है। बहुतों ने मुझे कॉल किया था, इज इट यू? पीपल वर नॉट रेडी टू बिलीव, बिकॉज़ मैंने पहले भी बोला था कि माइथो आई माइट नॉट डू, बट बहुतों ने कॉल किया था, बहुतों का यही सवाल था कि कैसे, कब, इट हैपेंड एंड टुडे आई एम लविंग दिस जर्नी। अगर बात किया जाए, एसकेटी सर ने बताया कि उन्होंने आप में एक ममता देखी है और आपने कई शो में भी वो दिखाया भी है, इवन प्रीवियस शोज में भी हमने देखा है कि आपने मदरहुड का कैरेक्टर काफी अच्छे से निभाया है। सो व्हेन यू प्ले अ मदर ऑन स्क्रीन, हाउ इज दैट इमोशन फ्रॉम योर साइड? बाप रे, पता नहीं, बस हो गया यार। मतलब मैं एंजॉय करती हूँ कैरेक्टर को, जैसे आपने देखा बहुत में भी कहीं से वो पूरा शो चेंज होके कहीं से मेरा बच्चा आ गया एंड आई वाज द मदर ऑफ द किड। फिर दूसरे शो में भी वही हुआ, यहाँ भी मैं आन की मॉम प्ले कर रही हूँ। तो आई डोंट नो, इट्स जस्ट आई फील द सीन एंड आई जस्ट डू इट। तो और कहीं ना कहीं आई लव किड्स यार, फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव किड्स। तो मुझे पता है बच्चों से कैसे डील करना है, आई नो हाउ टू बी विद द किड्स। तो मे बी वो शायद रिफ्लेक्ट होता होगा, बट या अब तो आन की मम्मा प्ले करने में मजा आएगा। आनंद काफी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, मैंने देखा आपने सबके साथ आन व्लॉग्स ने इसी शो से शुरू किया था। यस, तो आप सबको एंगेज करते रहते हो अपने व्लॉग से। हाँ, कौन सबसे अच्छा व्लॉग बनाता है आपके साथ? मेरी दीदी। शूटिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक, हाँ। अभी आन पैदा ही नहीं हुआ है, अब अभी प्रमोशन चल रहा है। सिर्फ प्रमोशन चल रहा जितना ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा प्रमोशन। है। वेरी गुड। Sir, if talking about your character, what is the most challenging part? क्योंकि हमने काफी कम चीज जाना है केसरी जी के बारे में, पर आप उससे किस तरह से शो में दिखाने वाले हैं? मैं अभी जो चीज़ मैंने कही कि
वही बात है, हम उसको कितना नयापन वो लिखने में आएगा। हाँ। मैं जो मेरा है वो ये था कि जैसे मैंने महाराज दशरथ का किरदार जब निभाया था, तो वो किरदार ओनली थिंग इज इट कैन गो इनटू द सेम जोन ऑफ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, अन्यथा दोनों बहुत अलग हैं। तो जब भी मैं एक किरदार करता हूँ किसी भी फिल्म, किसी भी टेलीविजन शो, किसी के लिए भी, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि ये दिखने में कैसा होगा, चलेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे, भागेगा कैसे, उसका शरीर कैसा होगा। पहले शरीर बनाता हूँ, फिर उसकी आत्मा, कैरेक्टर, यू नो। तो वहाँ से जब मैंने शुरुआत की तो आई हैड अ टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 3 months 4 months व्हेन आई वाज टोल्ड दैट यू नो दे वांटेड मी टू प्ले केसरी। तो मैंने अपने शरीर पे काम करना शुरू किया एंड आई गेन्ड ऑलमोस्ट 10 kgs ऑफ मसल फ्रॉम महाराज दशरथ टू केसरी। सो दैट डिफरेंस जब आप देखेंगे, फर्स्ट एपिसोड देखेंगे और जिन्होंने भी रामायण देखा है, तो सडनली यू विल सी कि दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो वो बहुत अलग है। फिर उसके बाद में जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं केसरी के, कि वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। किष्किंधा जो एक पड़ोसी राज्य है, उसके साथ में उनके रिलेशंस कैसे हैं। ही इज नॉट ओनली कमांडर इन चीफ, ही इज एन एडवाइजर टू द किंग देयर, और अपने राज्य के तो राजा हैं ही वो, तो सुमेरु के लिए वो क्या करते हैं। सो ऑल दैट पुट टुगेदर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लॉन्ग डायलॉग्स होने वाले हैं, काफी टफ वर्ड्स होंगे, आप किस तरह से अभी से प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को? मैं एक्चुअली सबसे पहले गीता पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बाल शेव कर चुका हूँ, तो उतने कठिन वर्ड्स मुझे बोलने में उतना हार्ड नहीं होता। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ मेरी मम्मी को कि मम्मी ये ऐसा है, तुम बताओ क्या हुआ, तुम बताओ क्या है ये। very smart and he's Yes. a very good actor. I'm Yeah. sure so कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइली, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, जब हम माइथोलॉजी शो देखते हैं, कई शोज भी आए हैं, कई माइथोलॉजी शोज मूवीज भी आई हैं, जहाँ वो माइथो शो में कॉस्ट्यूम इस तरह से मॉडर्नाइज करके दिखा देते हैं जो ऑडियंस को पसंद नहीं आता है। लेकिन हमने कई स्वास्थ्य के प्रोडक्शंस में देखे हैं, जो शोज आए वो काफी अच्छे से कॉस्ट्यूम्स भी रिप्रेजेंट करते हैं शो में। सो क्या कहना चाहेंगे? आपका take क्या है? क्रिएटर्स की पूरी कोशिश ये है कि उनके सारे शोज को वो इस जनरेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करे कि उन्हें वो अपना सा लगे, जी। वो अडाप्ट करे उस चीज को। एंड कहीं ना कहीं अगर आप बाली का भी लुक देखोगे, बाली का भी लुक बहुत अलग है। He's Yes. got dreadlocks and everything, which people are going to love it. Yeah. I personally loved it. Being Saili, मुझे वो dreadlock look बहुत पसंद आया and I was in awe with that look. तो अंजना माता का भी जो कैरेक्टर है ना, उसमें भी कुछ चेंजेस ऐसे दैट यहाँ पे पियर्सिंग है, यू नो, they've got this red टीका ओवर हियर। तो लुक क्रिएटर्स ने हमारे बहुत मेहनत की इस लुक पे, जो आज की यूथ को बहुत ज्यादा पसंद आएगा एंड इसीलिए वो हमारा शो भी देखेंगे। तो बस यार, मैं तो यही चाहती हूँ आप सब हमारा शो देखिए, हमारे शो को ढेर सारा प्यार दीजिए। वीर हनुमान। लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस। आपने जिस तरह से सोनी सब पर रामायण को, महाराज दशरथ को इतना प्रेम दिया है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस किरदार श्री केसरी को भी वीर हनुमान में आप उतना ही प्रेम देंगे। और देखते रहिए, वीर हनुमान शुरू होने जा रहा है कुछ ही समय में। हमने बहुत मेहनत की है और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा फिल्माया गया है, और आप पहले एपिसोड से देखेंगे तो आप विस्मित हो जाएंगे कि बहुत 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 खूबसूरती से बनाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। भी देखिए वीर हनुमान 7:30 बजे 11 मार्च से सोम से शनिवार। तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको ड्रामा देखने को मिलेगा, आपको कॉमेडी देखने को मिलेगा, आपको हनुमान जी को अपने माता के प्रति प्यार देखने को मिलेगा, और अगर पिता के प्रति भी, और तो अगर आप हमें सपोर्ट देंगे तो हमें भी सपोर्ट मिलता है कि हम इस शो को अच्छे से निखारें। Thank you guys. Thank you so much. Please keep watching Veer Hanuman. Thanks a lot.